नमस्कार, मौजूद हैं हम आज इस वक्त बदरपुर विधानसभा में और राजनीतिक मुद्दों को लेकर और बदरपुर की कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर बीके जैन जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा से अध्यक्ष हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका। आपके यहाँ पधारने पर मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। सर, बदरपुर में जब से आप विधानसभा अध्यक्ष बने हैं तब से विपक्ष के नेताओं में या राजनीतिक नेताओं में या अक्सर देखा जाता है जो बीजेपी के यहाँ पे पहले विधायक रहे हैं और अब सांसद रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी हमलावर हवा होते हुए नजर आए हो। तो इतना गुस्सा, इतना विरोध उनका आपकी नज़र में क्यों है? ये गलत है, आप ऐसा आरोप गलत लगा रहे हैं। देखिए, हमें हमलावर किसी पर नहीं, मैं पक्ष और विपक्ष दो होते हैं सत्ता में। तो जब सरकार के खिलाफ जब कोई बात आती है तो विपक्ष का फ़र्ज बनता है कि उनको जो है जो सरकार में कमियां हैं उनको बताना पड़ता है। और यही काम जो है जब जहाँ कोई विधायक होता है तो जो दूसरी पार्टी जिसका विधायक नहीं होता है तो उसमें जो कमियां होती हैं वो बताना पड़ता है। और यही काम हम बखूबी जो है राजनीति में करते आए हैं। हमारा धर्म ही ये कहता है, राजनीतिक धर्म, कि हम जो है जो दूसरी पार्टी है, जिस पार्टी के यहाँ विधायक रहे हैं आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, तो अगर उनसे कुछ काम नहीं हो रहे हैं या उनसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसको उजागर करना और उन कामों के लिए मांग करना। जैसे इस विधानसभा में कोई डिग्री कॉलेज आज तक नहीं, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, लोगों को मालिकाना हक नहीं, बार बार कहने के बावजूद भी सीवर लाइन नहीं। इस तरह के जो तमाम काम हैं उनके लिए हम मांग नहीं करेंगे तो हमारा विपक्ष में रहना। इस वक्त हम विधानसभा में विपक्ष में हैं। सत्ता में जो है रामवीर सिंह बिधूड़ी जी विधायक रहे हैं। दिल्ली में सरकार तो आपकी है। सरकार हमारी है, लेकिन विधायक किसका है? विधायक किसका है? फंड किसको आता है? विधायक को। काम कराने की जिम्मेदारी किसकी है? विधायक की। कौन काम करवाएगा? अगर यही होता कि सरकार आपकी है तो दूसरे विधायक की तो फिर ज़रूरत ही नहीं होती। फंड जो है एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत फंड जो विधायक को मिलेगा, काम कराने की जिम्मेदारी विधायक की होगी। सरकार की तरफ से ये हुआ है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जो फंड सरकार से मांगा हो वो रामवीर सिंह बिधूड़ी को मिला है। नए साल से पहले दो बड़ी सौगातें बदरपुर विधानसभा की जनता को लोकप्रिय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के द्वारा दिया गया है। एक तो 6 लेन हाईवे का उन्होंने उद्घाटन किया जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, और अब दिल्ली से मुंबई का जो सफ़र है काफ़ी आसान हो गया। उसके अलावा मीठापुर पुल पर 2 नए पुल बनाए हैं, आगरा कैनाल और गुरुग्राम कैनाल में। ये 2 बड़ी सौगातें दी हैं, इनको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली से बॉम्बे के लिए जो हाईवे दिया है इसमें कोई शक नहीं, ये केंद्र सरकार की उपलब्धि है। लेकिन मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि ओखला से लेकर के, बल्कि दिल्ली में जितने भी दिल्ली से लेकर के बॉम्बे तक, ये कम से कम 60-70-80 जो विधायकों के क्षेत्र से गुजरता है। सारे विधायक ये कहेंगे क्या हमने बनवाया है? ये रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बनवाया। लेकिन उनके घोषणा पत्र में तो था। घोषणा पत्र में क्या था? केंद्र के घोषणा पत्र में था ये आदरणीय गडकरी साहब ने बनवाया। इसका श्रेय हम रामवीर सिंह बिधूड़ी को भी देंगे क्योंकि उनकी पार्टी ने बनवाया। लेकिन ये कहना कि श्रेय लेना, ये गलत बात है। अभी तक तो ये पुल पूरी तरह से बना भी नहीं है, इसलिए इसका उद्घाटन जो है गडकरी साहब ने नहीं किया। ये हाईवे का? हाँ, हाईवे पूरा बॉम्बे तक आप इसमें चले जाएंगे। तो जब बना नहीं तो फिर उद्घाटन कैसे होगा? ऐसा ही होता है। यहाँ तो राम मंदिर का भी उद्घाटन कर दिया था, अधूरे राम मंदिर का। यहाँ तो ये पुल का भी उद्घाटन कर दिया। आप जा करके तो देखिए, आप आगे आपको पता चल जाएगा। आप यहीं पर देखिए, मीठापुर से आगे जाते हैं आपको जाम रोड बंद पड़ा है, लोग नीचे उतर जाते हैं, कहीं नीचे चढ़ जाते हैं, कहीं ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या है ये? उद्घाटन तब होना चाहिए जब काम पूरा हो जाए। उल्टा हम तो ये कहेंगे काम लेट हो रहा है, काम टाइम से नहीं हो रहा है। श्रेय लेने के बजाय ये जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा कि काम लेट हो रहा है। आप लोगों के द्वारा एक बात और चलाई जा रही है कि जहाँ पे उद्घाटन हुआ था वो लोकसभा भी दक्षिण दिल्ली की नहीं है। अरे, ओखला विधानसभा में जो उद्घाटन करोगे वो दक्षिण दिल्ली के कहाँ हैं? वहाँ पे तो ये विधायक भी नहीं है। वहाँ से सच पूछा जाए तो ये पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं है, क्योंकि ओखला विधानसभा हमारे जो है न तो लोकसभा में शामिल है, यहाँ की साउथ दिल्ली की लोकसभा में शामिल है, और वहाँ का विधायक भी कोई दूसरा है, हमारी पार्टी का। तो हम ये मान के चले कि चुनाव को नज़दीक देखकर जल्दबाजी में ये बिल्कुल ये बात है। चुनावों को देख करके इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हमने करवाया। और ज़्यादातर जो सबसे बड़ा दोष है इस चुनाव प्रणाली का वो ये है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है फिर सब कूदते हैं। अरे, 5 साल के लिए आपको सैलरी मिलती है, 5 साल के लिए आपको जिम्मेदारी मिलती है,
प्रतिदिन की आप तनख्वाह लेते एक एक दिन की, तो एक बार बताइए पूरे वर्ष 5 साल काम क्यों नहीं होता? ये जाकर के चुनाव के टाइम पर ही लोगों के दिमागों को बाफ करने का काम, उनके दिमाग में गलत चीज़ें डालने का काम, ये दिखाने का काम कि हमने करवाया है। ये चीज़ें जो है भारतीय राजनीति में एक दूषित काम है जो नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं अकेले तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये चीज़ें ना हों। जैन साहब, एक बात और पूछना चाहता हूँ, मीठापुर पुल पर 2 पुलों का भी उद्घाटन अभी रविवार को किया गया है, तो ये भी क्या आप ये मानेंगे कि ये भी एक चुनाव को लेकर ही चल रहा है? आप ये बताइएगा, ये पुल पहले भी तो बन सकता था या नहीं बन सकता था? लेकिन बिल्कुल चुनावों को फोकस करके ही काम कराए जाते हैं। इस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ। बस जनता के दिमाग में वो 90 दिन ये दिखाए जाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम काम करा रहे हैं। आप पूरे 5 साल क्यों नहीं काम करते? और उस टाइम पर क्यों नहीं करते जब चुनाव नहीं हो रहा? ये उद्घाटन उस टाइम पर क्यों नहीं हो रहा? सारे उद्घाटन रोक करके और उसी टाइम पर क्यों कराए जाते हैं जब चुनाव नज़दीक होते हैं? आपने ऐसा नहीं सोचा क्या? आपको नहीं लगता ऐसा? इसका मतलब है लोगों के दिमाग में एक प्रोपेगेंडा बनाना, एक नया खेल दिखाना कि हम काम कर रहे हैं या हमने काम किया है। अरे 5 साल में क्या काम किया? मैं उल्टा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दिल्ली में पार्लियामेंट में 7 पार्लियामेंट के मेंबर बीजेपी के थे, पहले भी और अब भी हैं। 10 साल में क्या काम किया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, क्या काम किए जरा बताइए मेरे को। क्या काम किया उनके पार्लियामेंट के मेंबर जितने थे वो क्या काम कर रहे हैं? दिल्ली सरकार ने बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, चाहे उनको बुरा लगा। वो इस बात का चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को ये चीज़ें ना मिले। पता क्यों चाहते हैं? कि वो तो ये काम कर नहीं सकते। 22 राज्यों में सरकार है बीजेपी की और दम नहीं, हिम्मत नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कि वहाँ कर दें, लेकिन यहाँ रोकना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ के लोग पूछते हैं कि हमारे पास दिल्ली वाली सुविधाएं क्यों नहीं, हमारे यहाँ अच्छे स्कूल क्यों नहीं, मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं, इसमें बिजली फ्री क्यों नहीं, 200 यूनिट तक पानी फ्री क्यों नहीं, सुनिए महिलाओं के लिए सुविधाएं क्यों नहीं, बिजली बस की वगैरह की। इस तरह की जब वो बातें करते हैं ना तो जवाब उन पर होता नहीं। इसलिए दिल्ली में एक ही काम करते हैं कि दिल्ली में काम मत करने दो। कैसे? बीजेपी के लोगों का तो ये भी कहना है कि बिजली, पानी और महिलाओं को बसों में ये फ्री यात्रा देने के साथ साथ दिल्ली वासी को 11 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पॉल्यूशन भी फ्री दिया है। ऐसा है, नोएडा में पॉल्यूशन हमने दिया है। ये उत्तर प्रदेश का इतना ये गाजियाबाद तक पॉल्यूशन फैला हुआ है, ये भी हमने दिया है। ये फरीदाबाद में, ये पानीपत में, सोनीपत में ये पॉल्यूशन फैला हुआ है, ये हमने दिया है। उनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए। सच ये है, ये पॉल्यूशन सर्दियों में बढ़ता है और वो चोर बाजारी कर रहे हैं कि हम पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। न तो हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेदारी ले रही, न उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेदारी ले रही। अगर वो को ऐसा है तो पॉल्यूशन वहाँ रोक लें। दिल्ली वालों के कंधे पर डाला जा रहा है। पॉल्यूशन जो है नेचुरल है, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर पॉल्यूशन हरियाणा से फैलता है। जैसे जमुना गंदी होकर के हरियाणा से आती है, टीकर हमारे सिर पर फोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है, वो क्यों नहीं साफ कर लेते? क्या उनके राज्यों में जमुना नहीं बहती? इसी तरीके से पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन का जो है टीकरा जो है दिल्ली सरकार के सिर पर क्यों? ये आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर वो क्यों नहीं कोई व्यवस्था करते? सच ये है, कहना कुछ करना तो कुछ है नहीं। और टीकरा जो है आम आदमी के सिर पर फोड़ दो, क्योंकि वो काम करती है। लोगों को ये दिखाओ ये काम नहीं करते हैं, ये दिखाने में लगे हुए हैं, काम करना तो चाहते नहीं है। हिम्मत है तो काम करो। पॉल्यूशन में उनका पॉल्यूशन मंत्री नहीं है क्या? सेंटर में पॉल्यूशन मिनिस्टर नहीं होता क्या? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? गिरा 4 के नियम दिल्ली सरकार ने लागू कर रखे हैं। जितना दिल्ली सरकार कर सकती थी उससे मैं 1% भी कमी नहीं कर रही, उससे ज़्यादा काम कर रही। अंदर आम आदमी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी में अपने ही लोगों में एक दूसरे के विरोध जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा बदरपुर में? क्या विरोध नजर आ रहे हैं? आपस में क्या विरोध नजर आ रहे हैं? राम सिंह नेताजी की टीम अलग मेहनत कर रही है और वहीं जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं श्रीचंद वोरा जी, उनके भी पोस्टर नजर आ रहे हैं कि विधायक की दौड़ में उनका भी नाम चल रहा है। इनको किस नजर से देखते? देखिए, दौड़ में तो प्रत्येक कार्यकर्ता, जो हमारा मंडल का कार्यकर्ता वो भी हो सकता है, दौड़ में कोई भी हो। ये तो शुद्ध तौर से पार्टी को निर्णय करना है और ये कोई अंतर विरोध नहीं है। जो इस तरह का कर रहे हैं, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, उसे मैं अच्छा नहीं समझता। पार्टी सर्वोपर है। पार्टी का जो प्रचार कर रहा है वो पार्टी का सच्चा वर्कर है, सच्चा कार्यकर्ता है।
पार्टी आगे बढ़ेगी तो सारे कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे, सरकार हमारी होगी तो कार्यकर्ता खुद के भी काम कराएंगे, जनता के भी काम करा पाएंगे। अगर सुनिए, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं उचित नहीं ठहराता। आप मेरे बारे में बताइए, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्यों? लेकिन लोगों में चर्चा आपकी भी है। चर्चा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं एक बात और आपको जोड़ दूं, पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो लड़ूंगा और 500% जीतूंगा। लेकिन मैं ये नहीं है कि मुझे ही टिकट मिले, मेरे को ही क्यों। आपके अलावा अगर पार्टी ने किसी और को अपना चेहरा यहाँ पे बनाया, टिकट का दावेदार बनाया, तो क्या आप उसके साथ जाएंगे? देखिए, पहली बात आपको बता दूं, पार्टी बहुत सोच समझ करके टिकट देगी, अच्छे आदमी को टिकट देगी, ईमानदार को देगी, सच्चे को देगी, पढ़े लिखे को देगी। ये मुझको भरोसा है पार्टी पर। और जब ऐसे को देगी, इन सब बातों को देगी, पार्टी तमाम बातों पर विचार करती है, वो सब पर विचार करेगी और एक अच्छा उम्मीदवार आपको मिलेगा और वो पार्टी से जीत के आएगा। हम पार्टी के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिला करके पहले भी काम करते रहे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारे पार्टी में यहाँ से विधायक अगला मिलेगा। लोग जो ये कर रहे हैं वो उनको समझ नहीं है, क्योंकि वो पार्टी को, मैं कहता हूँ पार्टी के नाम की चर्चा कीजिए, पार्टी के लिए वोट मांगिए। हमारा हर 70 विधानसभा में आदरणीय केजरीवाल साहब के नाम पर वोट होगा, उनके चेहरे पर वोट होगा, झाड़ू का चुनाव चिन्ह होगा। आम आदमी का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए काम कर रहा है। मैं आपको गारंटी इस बात की देता हूं कि केजरीवाल जी काम करते हैं। ये पहली सरकार है जो काम के बल पर वोट मांगती है, जो लोगों की सेवा करके, विकास करके वोट मांगती है। काम कुछ करो नहीं और वोट मांगने चलो, ऐसा काम नहीं है। इसलिए केजरीवाल को वोट मिलेगा, आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा। यदि व्यक्तियों को वोट मिलता तो हमारी पार्टी से टिकट लोग मांग क्यों रहे हैं? जब इतने ही ताकतवर हैं तो आपने लड़ लें। ऐसा सच्चाई की बात यह है कि किसी के पास वोट है या नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास वोट ही नहीं है। 17 विधानसभा में अगर पार्टी जीत जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब की बार लोगों के अंदर ये बात है कि केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया जी को, आदरणीय जो है सत्येंद्र जैन जी को, आदरणीय संजय सिंह जी को, इन सब के साथ अन्याय हुआ, जेल में डाला गया। क्या मिला? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछे, सबूत मंगाए, कोई सबूत नहीं मिले, अंत में उसे जमानत देनी पड़ी। आप बताइएगा ऐसा अन्याय होता है क्या? ऐसा दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। दिल्ली की जनता पर हमें गर्व है, भरोसा है कि वो काम वालों को वोट देती है और अब की बार भी पहले से सीट बढ़ सकती हैं, घट नहीं सकती। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय निकाला। आप भी यहाँ पर आए, आपने भी हमें कीमती समय दिया, तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं।